परम सुंदर शब्द आनंद यात्रा कड़वी बारी विषय थोड़ा गहन है, सोचने वाला है, विचारणीय है। धर्म और विज्ञान, रिलीजियस एवं साइंस कभी सोचने पर मजबूर कर देता है कि धर्म और विज्ञान दोनों में श्रेष्ठ कौन। धर्म की परिभाषा महान ज्ञानी महापुरुष धर्मजनों ज्ञानी जनों ने बहुत ही उत्कृष्ट और अमूल्य रखी, जहां परमात्मा को मनुष्य के साथ जोड़ा गया, हर प्राणी मात्र से साथ जोड़ा गया, ब्रह्मांड के हर एक चीज से जोड़ा गया, जो अनादि अनंत है। मनन करने चिंतन करने लगे एहसास और अनुभूति धर्म हमें जीना सिखाती है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी भी देश का। साइंस तर्क और दलील के ऊपर आधार करती है, पहले कल्पना फिर प्रैक्टिकल, उसके बाद उसका निरूपण। तो धर्म और विज्ञान क्या है? धर्म और विज्ञान की जोड़ी जोते हुए बैल, एक बैलगाड़ी में जोते हुए जो दो बैल हैं उसकी भांति। कहने का तात्पर्य एक सिक्के के दो पहलू है। जीवन के रथ को धर्म और विज्ञान ये दो बैल ही खींचते हैं। एक के बिना दूसरे को गति संभव नहीं। दोनों के सम्मेलन से ही जीवन में समग्रता सन्मयता आती है। धर्म और विज्ञान दोनों ही आवश्यकताओं पर बल देते हुए, धर्म और विज्ञान दोनों की आवश्यकता जरूरी है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। उनकी आवश्यकता को बल देते हुए महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, धर्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म पंगु मतलब लंगड़ा है। दोनों के परस्पर सहयोग से जीवन को संकट की घड़ी से उभारा जा सकता है। अब आप धर्म और विज्ञान की जो परिभाषा है, मैं आपको विस्तार के तौर पर समझाऊंगा। धर्म क्या है और विज्ञान क्या है। दोनों की जीवन के लिए हमारे लिए क्यों जरूरी है। किसी ने पूछा था, धर्म और विज्ञान संपूरक है, एक दूसरे के पूरक है, यह भी गलत है? उत्तर स्पष्ट है, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। जो धर्म और विज्ञान को विघटक मानता है और इस ब्रह्मांड में सूर्य तत्व को भी नकारता है। मनुष्य को जितनी आवश्यकता धर्म की है, उतनी ही जरूरियात आवश्यकता विज्ञान की है। मनुष्य को गति विज्ञान से मिलती है, जबकि धर्म से उसे दिशा प्रदान करता है। धर्म के पास दिशा है, विज्ञान के पास गति है, किंतु दिशा नहीं। जीवन में गति न तो जीवन में अगर गति ना हो तो जड़ता आ जाएगी, और अगर दिशा न हो तो जीवन की गतिशीलता रुक जाएगी, जीवन संकट में आ जाएगा। अतः जीवन में धर्म और विज्ञान दोनों का संजुलन, सम्मिलन, संतुलित समन्वयता एक दूसरे से पूरक है। किसी ने हमें पूछा, धर्म बड़ा
या भगवान विज्ञान बड़ा? तो प्रश्नकर्ता को हमने कहा मां बड़ी या बेटा बड़ा? उसका उत्तर था मां। स्वाभाविक तौर पर हम एक माता को बड़ा मानते हो, लेकिन उत्तर अधूरा है। मां बड़ी है यह कथन स्थूल है, स्थूल दृष्टि का फल है। अनेकांतरण शैली में मेरे हिसाब से, गणारी जन के हिसाब से बेटा बड़ा है, क्योंकि बेटे के जन्म के बाद ही एक स्त्री को मां का दर्जा मिलता है। अन्यथा बिना बेटा या बेटी जब तक पैदा न हो तब तक वो स्त्री किसी की पत्नी है या बहन है या बेटी। तो पुत्र जन्म के पूर्व पत्नी थी, बेटी थी या बहन थी। जैसे ही पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ वो मां बन गई। कहने का तात्पर्य मां और बेटे दोनों एक दूसरे के पुरख। जैन तीर्थंकर महावीर में शाश्वत सत्य हमें बताया कि मां ने पुत्र को ही जन्म नहीं दिया, पुत्र या पुत्र ने भी मां को जन्म दिया। जैसे ही बेटा बेटी पैदा हुए, एक स्त्री का मां के स्वरूप में जन्म हो गया, इसलिए उसको जगत जननी कहते हैं। इसका यही उत्तर है। कदाचित धर्म यहां पर बड़ा भी बन सकता है, विग्रह भी हो सकता है। अपने अपने स्थान पर दोनों महत्वपूर्ण पादन पे खड़े। जीवन को उन्नत बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के धर्म और विज्ञान दोनों की अहम भूमिका है। हाँ, एवं अवश्य इतना है, अगर अकेला विज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में रहेगा तो स्वाभाविक की भौतिक सुविधा इतनी बढ़ जाएगी कि मानो कि दिशा तो नहीं बदलेगी, गति की तीव्रता बढ़ जाएगी। विकास के वो नए नए द्वार तो खोलेगा, लेकिन जो उसके हृदय मन तन आत्मा में जो शांति चाहिए, आत्मीय शांति, मानसिक शांति, जीवन में सुख सुविधा आनंद, भौतिक भोगना सुख, लेकिन निजी जो शांति है उसे नहीं मिलेगी। तो विज्ञान जीवन में सर्वतोमुखी विकास के लिए जरूरत है। विज्ञान शक्ति है कि धर्म उस शक्ति का उपयोग करने का नाम है। जैसे अंकुश रहित हाथी, बिना लगाम वाला घोड़ा, वैसे ही धर्म रहित विज्ञान नहीं हो सकता। एल्बर्ट टाफलर महान तत्वज्ञानी, उन्होंने पूछा कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है मनुष्य का? तो उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी रेलगाड़ी जिसमें विज्ञान होते उसमें बैठे जहां पर निरंतर विकास की प्रक्रिया हो तो रही है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इसका अर्थ स्पष्ट है। अगर जीवन में धर्म न हो, सुख न हो, शांति न हो, आत्मीय शांति न हो, तो विज्ञान की विकास की प्रक्रिया कोई भी काम की नहीं। ऐसे विज्ञान को में विज्ञान नहीं, मनुष्य जीवन को नरकागार में धकेलने वाला विकास की प्रक्रिया मानता। धर्म जीवन है और विज्ञान क्या है? गति। धर्म जीवन का प्रयोग है और विज्ञान जीवन की प्रयोगशाला। धर्म जीवन की बुनियाद है और विज्ञान जीवन का शिखर। धर्म जीवन की शक्ति है और विज्ञान जीवन की अभिक्रांति। कहने का तात्पर्य दोनों एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। धर्म दिशा देता है, विज्ञान गति देता है। लेकिन अगर सही दिशा हो, दशा, कहने का तात्पर्य मनुष्य की परिस्थिति बहुत अच्छी रहती है। इसलिए सही दिशा है तो दशा भी अच्छी होगी। केवल गति से कुछ होने वाला नहीं है। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के सिक्के के पहलू हुए, दोनों जरूरी है मनुष्य के जीवन के लिए। आपको मैंने संक्षिप्त में समझाया, आपने मुझे सुना।
मनन करें, चिंतन करें। अगर गलत है तो कमेंट में बताने का प्रयास करें। आज का एपिसोड का नाम है धर्म या विज्ञान, कौन श्रेष्ठ। प्रणाम। प्रथम अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं, दूसरे 2 अध्याय हम कल दूसरा परसों तीसरा लेंगे। आज के लिए प्रणाम।